अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फोटोशॉप में पेन टूल का यूज़ सीखेंगे। फोटोशॉप में पेन टूल की शॉर्ट की पी है और इसके अलावा ये टूल बेसिक टू कम्प्लेक्स शेप्स ड्रा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इससे सिलेक्शन भी बहुत प्रिसाइजली की जा सकती है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कुछ सिलेक्शंस के टूल देखे थे हमने। इसमें क्विक सिलेक्शन टूल था, मैजिक वॉन्ड टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था। इससे भी सिलेक्शन अच्छे से की जा सकती है, लेकिन फोटोशॉप का जो बेहतरीन टूल है सिलेक्शन के लिए वो पेन टूल है। ट्रेसिंग के लिए जो भी किसी भी टाइप की ट्रेसिंग करनी हो आपने, पेन टूल इसके लिए बेस्ट है। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि फोटोशॉप में पेन टूल को यूज़ करके हम कैसे सिलेक्शंस कर सकते हैं, शेप्स को कैसे ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से लेके चलेंगे कि पेन टूल के ज़रिए हमें एक लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करती हूँ। पी जो इसकी शॉर्ट की है, पी मैंने प्रेस किया तो आपने देखा होगा कि कैनवस पे पेन टूल का आइकन शो हो गया है और टूल बार से ये पेन टूल सेलेक्ट हो चुका है। और आपने भी शॉर्ट की याद कर लेनी है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट की ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा और ये इससे आपके टाइम की भी बचत होगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम पेन टूल से एक लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं। आपने पेन टूल से लाइन ड्रा करने के लिए अपने कैनवस पे पेन टूल से एक दफ़ा क्लिक करना है। ये एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। आपने जितनी लाइन की लेंथ रखनी है वहाँ पे ले जाके दूसरा एंकर पॉइंट लगाना है, मतलब कि पेन टूल को वहाँ पे ले जाके क्लिक करना है। तो ये देखें एक लाइन ड्रा हो चुकी है। ये एक लाइन ड्रा हो चुकी है। अगर ये देखें मैंने कहीं और क्लिक किया है, किसी और जगह पे क्लिक किया है, तो ये लाइन साथ अटैच होती जा रही है पिछली लाइन के साथ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही रहे, तो मैं क्या करूँगी, अब ये मैंने ज़्यादा सारी नेक्स्ट लाइन लगा दी हैं। वो कंट्रोल जी अगर मैं करती हूँ तो ये पीछे एक स्टेप चला जाएगा। ये एक सिर्फ लाइन रह गई है। यहाँ तक ड्रा करके आप अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो देखें एक लाइन लग चुकी है, लेकिन ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगी। अगर आप लाइन स्ट्रेट लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सेम इसी तरह आपने जहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है वहाँ पे एक क्लिक किया, एक एंकर पॉइंट लग गया। इसको ये जो हमारे पास डॉट लगा है इसको हम एंकर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा है और जितनी मैंने लाइन की लेंथ रखनी है वहाँ तक मैं अपने पेन टूल को लेके गई हूँ। और आपने क्या करना है कि शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड रखना है और दूसरा एंकर पॉइंट लगाने के लिए अपने पेन टूल्स को माउस से क्लिक करना है। तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग चुकी है। अब आप एस्केप के बटन को प्रेस कर देंगे। ऊपर वाली लाइन टेढ़ी लगी थी और नीचे वाली बिल्कुल स्ट्रेट है। और आपने क्या सीखा कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आपको शिफ्ट की को होल्ड रख के आपको लाइन लगानी होगी, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। अगर आप पेन टूल से कर्व लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि एक जगह पे क्लिक करना है, एक एंकर पॉइंट लग जाएगा। जहाँ तक आपने लेंथ रखनी है लाइन की वहाँ तक आपने अपने पेन टूल को लेके जाना है और अपने माउस से पेन टूल को क्लिक करके अपने उसको क्लिक को छोड़ना नहीं है माउस के, अपने उसको क्लिक को होल्ड रख के ड्रैग करते जाना है। तो वो देखें जितनी आपने उसको कर्व देनी है लाइन को उतना ड्रैग करेंगे तो वो कर्व शेप होती जाएगी। ठीक है, अब ये आपके पास दो हैंडल्स हैं, एक ये हैंडल है और एक ये हैंडल है। अब इनमें से ये जो हैंडल है वो क्या करता है, वो इस लाइन को कंट्रोल करेगा और ये जो हैंडल है वो अगली जो लाइन ड्रा होनी है उसको कंट्रोल करता है। देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये जो लाइन है नेक्स्ट लाइन वो यहाँ से होके गई है। कंट्रोल जी करती हूँ। इस हैंडल को मूव करने के लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस रख के होल्ड रखना है और ये देखें आपके पास ऐसा कुछ साइन आ जाएगा। जब आप यहाँ पे हैंडल पे लेके आएंगे तो एरो का एक निशान आएगा।
आपने इसको अपने माउस से क्लिक करके ड्रैग करना है, जिस तरफ आप मर्जी इसको मूव करें ये फ्रीली मूव होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरफ कर देती हूँ और अब मैं पेन टूल से अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइन इस तरफ को आए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, लेकिन ये लाइन यहाँ से होके आई है क्योंकि ये जो हैंडल था उसका रुख उस तरफ था। तो हमने ऐसे करना है कि जिस तरफ हमने लाइन को लेके जाना है उस हैंडल का रुख भी उस तरफ ही हो। तो अब मैं कंट्रोल Z करती हूँ, ऑल्ट को प्रेस करके होल्ड रखती हूँ और इस हैंडल पे लेके जाती हूँ और इस हैंडल को पे क्लिक करके क्लिक को होल्ड रखना है और ड्रैग करना है और हैंडल का रुख इस तरफ कर देना है क्योंकि मैं अपनी लाइन को ऐसे ड्रॉ करना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये लाइन का रुख इस तरफ हो गया है। अब ये जो हैंडल है, नेक्स्ट हैंडल जो बना है उसका रुख इस तरफ है। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगी तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये देखें लाइन भी उसी तरफ आई है। और अगर आपने पाथ को क्लोज करना है तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी एंकर पॉइंट पे लाके क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेन टूल के साथ एक गोल सर्कल आ जाएगा, एक गोल दायरा आ जाएगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें एक पाथ क्लोज हो चुका है। इसके अलावा पेन टूल में एक और टूल अवेलेबल है जिसका नाम है फ्रीडम पेन टूल। फ्रीडम पेन टूल बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करता है जैसे हम पेन से एक पेपर पे फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे ये मेरे पास टूल है। अब मैं जस्ट लाइक हम पेन को पकड़ते हैं, पेंसिल को मैंने इसको माउस से क्लिक करके होल्ड किया है और मैं अब इसे पेंसिल की तरह जैसे हम पेपर पे पेंसिल से ड्रा करते हैं तो मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। तो ये देखें ये एक शेप ड्रा हो चुकी है। इसमें मैंने एंकर पॉइंट खुद ऐड नहीं किए, ये खुद ब खुद ऐड हुए हैं। अगर हम सिंपल पेन टूल से ड्रा करते हैं उसमें हमें एंकर पॉइंट बार बार क्लिक करके ऐड करने पड़ते हैं और इसमें हम एंकर पॉइंट ऐड नहीं करते, इसमें एंकर पॉइंट्स खुद ब खुद ऐड होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी टूल हैं। कर्वेचर पेन टूल है। कर्वेचर पेन टूल क्या करता है कि इससे हम कर्व लाइंस इजीली ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगी तो ये देखें कर्व लाइन इजीली ड्रा हो गई है। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से ड्रैग करूँगी और नेक्स्ट अब मैं अगर इस पाथ को क्लोज करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैं यहीं पे लाके क्लिक करूँगी तो ये देखें वो पाथ क्लोज हो चुका है। इस टूल को स्पेसिफिकली हम कर्व लाइन से ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी टूल हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या करता है कि अगर कोई भी लाइन आपने ऑलरेडी ड्रा की हुई है उसमें एंकर पॉइंट अगर आप चाहते हैं कि आप एंकर पॉइंट और ऐड कर दें तो इस टूल से आप एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे एक ऑप्शन दिया गया है डिलीट एंकर पॉइंट टूल का। इसके ज़रिए आप एंकर पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि आपकी शेप में एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट्स हैं तो आप इसकी मदद से एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। इसमें ऐड एंकर पॉइंट की मदद से हम देखें अपनी शेप में एंकर पॉइंट्स को ऐड करते हैं। ये मैंने टूल सेलेक्ट किया है और अगर मैं इस शेप पे लाके यहाँ पे पेन टूल को लेके आती हूँ, आप देखेंगे कि पेन टूल के साथ एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है तो ये ऐड एंकर पॉइंट टूल का साइन है। मैं अगर पेन टूल को यहाँ पे लाइन के ऊपर लाके क्लिक करूँगी तो ये देखें एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे ज़्यादा सारे एंकर पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ। मैंने पूरी शेप में एंकर पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा हमने एक दूसरा ऑप्शन देखा था डिलीट एंकर पॉइंट का। वे इसको यूज़ करते हैं। डिलीट एंकर पॉइंट क्या करेगा कि जो एंकर पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं हम उनको डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट हो जाएंगे। अब एंकर पॉइंट पे लाके यहाँ पे ऊपर लेके आऊँगी एंकर पॉइंट के तो ये देखें माइनस का साइन शो हो रहा है।
अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। अगर इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये भी एंकर पॉइंट डिलीट हो गया। अगर इस पे करूँ वो भी डिलीट हो गया। ये देखें सारे एंकर पॉइंट्स डिलीट हो रहे हैं। ये इसमें एक एंकर पॉइंट रह गया है, तो अगर मैं इस पे भी क्लिक करूँगी तो वो सारी शेप के एंकर पॉइंट जो लाइन से मिलके बनी थी वो सारी शेप डिलीट हो चुकी है। इसमें नेक्स्ट है कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर हमारे पास कोई शेप थी तो हमने ऑल्ट प्रेस करके इसको हैंडल को मूव किया था। तो ये बेसिकली ये जो टूल है कन्वर्ट पॉइंट टूल, अगर हमारे पास सिंपल पेन टूल भी सिलेक्ट है तो हम ऑल्ट की को अगर प्रेस करेंगे तो वो ये टूल आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ से पेन टूल वाले सेक्शन से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी जो डायरेक्शन है वो कंट्रोल होती है इससे। एंकर पॉइंट की जो हैंडल्स हैं, एंकर पॉइंट के हैंडल्स हैं, उनकी ये डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसको हम एडिट कर सकते हैं। और ये देखें ये तो हमने देख लिया कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि किसी भी शेप को पेन टूल से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे जो हमने पेन टूल को सीखने के लिए यूज़ की थी कि ऐसे इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, कर्व लाइन भी हमने लगाना सीखी है। तो चले हम देखते हैं कि हम पेन टूल की मदद से शेप्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल सी करके सबको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए अब। मैंने यहाँ पे टोमेटो की एक इमेज ओपन की हुई है और यहाँ से एक ग्रीन बैकग्राउंड रखा है। अब हम पेन टूल से सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं और सिलेक्शन स्टार्ट करने के लिए हम इसको कैनवस को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमारी सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। पेन टूल सेलेक्ट करूँगी मैं, पी प्रेस करके पेन टूल सेलेक्ट कर लिया। ये देखें ये सारी कर्व शेप आएगी हमारे पास। अब क्या करना है कि यहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है। इधर मैंने क्लिक किया है, इधर मैंने क्लिक किया एक दफ़ा और अब मैं यहाँ तक सिलेक्शन करना चाहती हूँ, यहाँ तक लाइन लेके जाना चाहती हूँ। यहाँ मैंने दूसरा क्लिक किया है। क्लिक करके मैंने अपने माउस के जो बटन को छोड़ा नहीं है, होल्ड ही रखा है और ड्रैग करती गई हूँ मैं। ये देखें एक कर्व लाइन ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट है अब हम अगर ये देखें मुझे यहाँ तक लाइन चाहिए, यहाँ तक लगेगी नहीं सही। ये देखें ये ऊपर से कर्व होके आ गई है। कंट्रोल सी करूँगी और इस हैंडल को मैं अब कंट्रोल करूँगी, इस हैंडल को छोटा करूँगी ताकि वो मेरी लाइन सही से लग जाए। ऑल्ट की को प्रेस करके होल्ड रखूँगी और इस हैंडल को पीछे लेके जाऊँगी। ये देखें हैंडल छोटा हो गया है और अब मैं अगर लाइन लगाऊंगी तो वो बिल्कुल प्रिसाइजली लगेगी। देखिए अब मैं यहाँ से इस हैंडल को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो आपने क्या करना है कि ऑल्ट प्रेस करके इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देना है। तो ये आगे वाला जो हैंडल है यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये मेरी सिलेक्शन इस तरफ हो जाएगी। सिमिलरली कर्व लाइन जो है वो ड्रा कर रही हूँ मैं।
ये बहुत ही इजी टूल है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत जल्द आ जाएगा और आप इससे कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स शेप्स भी और बहुत कम टाइम में इसको सिलेक्ट कर सकेंगे। और ये मोस्टली जब हम फ़ोटो एडिटिंग करते हैं तो उसमें पेन टूल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि हमने सिलेक्शन करनी होती है, बैकग्राउंड्स रिमूव करते हैं, अनवांटेड चीज़ें रिमूव करते हैं, उसमें पेन टूल बहुत यूज़ होता है। जो फ़ोटोशॉप का वो सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है वो पेन टूल ही है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप इसमें प्रोफिशेंट हो जाएं और इसको अच्छे से इस्तेमाल करने लग जाएं। ये देखें, अब मेरी जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा हुई हुई है पेन टूल की, तो इसलिए मुझे बिल्कुल इसमें मुश्किल नहीं लगता चलाने में कि पेन टूल से कैसे ट्रेसिंग होगी। जितनी भी कम्प्लेक्स शेप हो मैं उसको इजीली ट्रेस कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे। आप इनको सारे टूल्स को इजीली चलाने लग जाएंगे। ये देखें, सारा कुछ प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज़्यादा टूल्स आएंगे। अब ये देखें, हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सिलेक्शन कितनी प्रीसाइज हुई है। अब इसको इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, वाइट बैकग्राउंड। राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन, फेदर रेडियस यहाँ पे लगाएंगे। फेदर रेडियस इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो एजेस रिमूव होंगे, यहाँ से वाइट बैकग्राउंड रिमूव होगा तो ये यहाँ से स्मूथ एजेस हो जाएंगे। अगर हम फेदर रेडियस नहीं लगाते तो यहाँ पे जो एजेस होंगे टोमेटोज़ के वो बहुत शार्प आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे फेदर रेडियस रखा है 2 पिक्सल्स। ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब सिलेक्शन क्या है, वो इनवर्स है। उसमें सिलेक्शन में सिर्फ ये जो वाइट एरिया है वो सिलेक्ट है। अब हमने टोमेटोज़ को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्शन है वो उल्ट हो जाएगी। पहले टोमेटोज़ का जो बैकग्राउंड था वाइट वाला, वो वाला सिलेक्ट था। अब कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया है तो वो टोमेटोज़ सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं ये जो ओरिजिनल इसकी लेयर थी इसको सिलेक्ट किया है और कंट्रोल जे करूँगी और टोमेटोज़ जो है वो नेक्स्ट लेयर में कॉपी हो चुके हैं। अब जो ओरिजिनल लेयर थी मेरी वो मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। ये देखें, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो आपने देखा कि कितनी इजीली हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, प्रीसाइजली रिमूव किया है। और आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप टूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी टूल मुश्किल नहीं होता। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो टूल आपको उतना ही ज़्यादा यूज़ करना आएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।